हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे रोमन भाषा में संख्याओं को लिखने की ट्रिक। रोमन संख्याएं अब तक जो हमने पढ़ी है छोटी क्लासेस में वो 1 से 100 तक पढ़ी है, लेकिन आगे ये किस प्रकार लिखी जाती हैं और आगे की संख्याओं को हम रोमन भाषा में कैसे लिख सकते हैं, ये सभी ट्रिक आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हमारी जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रोमन संख्याएं पढ़ने के लिए ये कुछ रोमन संख्याएं ध्यान रखनी होंगी। आई को हम बोलते हैं 1 और ये 5 और x हो गया हमारा 10 और L हो गया 50, C हो गया 100 और D 500 और M 1000। तो इनको हम L ध्यान रख सकते हैं। IVX पे हमें ध्यान होना चाहिए और ये हम इसे कह सकते हैं कि LCD मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 50 से स्टार्ट होती है, 50 उसके बाद 50 से फिर 100 और फिर D 500। और अगर M ये वाली LCD लेनी है हमें तो हम डायरेक्टली इससे गुना कर देना चाहिए एकदम 1000। तो हमें ध्यान रखना है कि L को हम 50 बोलते हैं, C को हम 100 बोलते हैं, D को 500 और M को 1000 बोलते हैं। तो इस सब के साथ ये हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो आगे देखते हैं कि हम किस प्रकार से आगे की संख्याओं को लिख सकते हैं। तो चलो हम पहले इसे साइड में लिख लेते हैं। ये हमारा 1 है और ये 5 है और ये हमारा 10 है और ये हमारा 50 है और ये हमारा 100 है और ये 500 और ये 1000। तो ये हमें ध्यान रखना। अब सबसे पहले I X C M इन संख्याओं को 3 बार रिपीट किया जा सकता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि IXCM जो है उन्हें हम केवल कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 बार। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम IXCM को 3 बार लिख सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। यानी मतलब ये है कि I 1 हो गया और अगर मुझे 2 लिखना हो तो मैं डबल कर दूंगा और अगर 3 लिखना हो तो ट्रिपल कर दूंगा और अगर 4 लिखना हो तो मैं उसे ये नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि I को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हमें ये बात ध्यान रखनी है। और ऐसे अगर मैं लूँ x तो x, अगर मैं x लिखूं तो वो 10 हो जाएगा और मैं अगर डबल x लिखूं तो वो 20 हो जाएगा और अगर मैं ट्रिपल x लिखूं तो वो 30 हो जाएगा और अगर मैं 40 लिखूं तो 40 लिखने के लिए x को 4 बार नहीं लिया सकता। क्यों? क्योंकि IXCM को हम केवल 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम उसे रिपीट नहीं कर सकते। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरी ट्रिक है, दूसरी ट्रिक पे चलते हैं। VLD नो रिपीट। मतलब इन्हें एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जा सकता। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। मान लो मुझे लिखना है 5 तो उसके लिए मैं V लिख दूंगा। अगर मुझे लिखना है 10 तो उसके लिए मैं डबल V नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि VLD को रिपीट नहीं किया सकता, केवल एक बार हम VLD को लिख सकते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो अगर मुझे 10 लिखना है तो 10 के लिए मुझे X का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं L लिखूं तो L हमारा 50 होता है और अगर मुझे 100 लिखना हो तो 100 लिखने के लिए मैं डबल L नहीं करूंगा, क्योंकि L D और V को रिपीट नहीं किया सकता। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इस वजह से अगर मुझे 100 लिखना है तो 100 लिखने के लिए मुझे C का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद तो ये हमें दोनों ट्रिक ध्यान रखनी है कि IXCM हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, मतलब इनको केवल हम 3 बार लिख सकते हैं और VLD को कभी रिपीट नहीं किया जाता। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम कुछ संख्याएं लिखते हैं, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
200, 300, 400, 500 और 1000। अगर मैं इन संख्याओं को रोमन भाषा में लिखूं तो x। सबसे पहले एक बात और देख लो, यहाँ पर एक बात और समझने की है। तो उसके लिए यहाँ देख लो कि अगर किसी बड़ी संख्या के आगे कोई छोटी संख्या में लगा दी, जैसे v है, v के आगे हमने अगर इससे छोटी संख्या कोई भी इससे छोटी अगर वो मैंने लगा दी 1 लगा दिया मैं, तो ये उसमें जुड़ेगा। क्या होगा? उसमें जुड़ेगा 5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही अगर x के आगे हमने 2 लगा दिए, तो बड़ी संख्या के आगे अगर छोटी संख्या आती है तो उसमें ऐसा करने के लिए उसमें वो संख्या हम जोड़ देंगे। जैसे 10 प्लस 2 कितने हो गए? 12 हो गई। ऐसी अगर बड़ी संख्या के पहले कोई संख्या आती है, बड़ी संख्या के पहले, तो बड़ी संख्या के पहले संख्याओं को हम उसमें से घटा देते हैं। जैसे मैं कहूं, मैंने कहा c है और c के लिए मैं x लिख दूं उससे पहले, तो बड़ी संख्या से पहले अगर कोई संख्या आती है तो वो उसमें से घट जाएगी। c कितना होता है? 100 होता, और 100 में जब हम 10 घटाएंगे तो वो हमारे पास बचेगा 90। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम बड़ी संख्या के आगे कोई छोटी संख्या लिखते हैं तो उस संख्या को उसमें ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और अगर बड़ी संख्या के पहले कोई संख्या लिखते हैं तो उस संख्या को उसमें से घटा दिया जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम लिखते हैं कुछ संख्याएं, और आप भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इन संख्याओं को क्या लिखा जा सकता है। जैसे 20 है तो 20 को लिख सकते हैं हम 10 प्लस 10। 10 प्लस 10 का मतलब है x और x। 30 को लिख सकते हैं हम x x x। 40 लिख सकते हैं हम 40 50 माइनस 10, मतलब 50 माइनस 10 का मतलब है कि l जो है l से अगर हमें घटाना है तो कम करने के लिए हम लिखते हैं बड़ी संख्या पहले कोई छोटी संख्या, तो 50 में से 10 हम इससे पहले लिखेंगे तो उसमें से घट जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। बने रहिए वीडियो और हम आगे देखेंगे बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। 50, अब 50 है तो 50 के लिए तो हम n लिख देंगे। अब 60 है तो 50 प्लस 10 हो जाएगा। 50 प्लस 10, 50 प्लस 10 का मतलब है कि l के पास एक आगे लिख दो उसके x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। और अगर मुझे 70 लिखना हो तो l प्लस 10 प्लस 10 मतलब 2 लिखने हैं तो l x x हो जाएगा। और 80 लिखने के लिए l ट्रिपल x हो जाएगा। और 90 लिखने के लिए 90 होता है, अगर मैं 90 को लिख दूं l और उसके आगे 4x, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x को हम 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम 90 को लिखेंगे 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 का मतलब है cx। x क्या हो जाएगा? c मतलब 100 में से 10 हम घटा देंगे। उसके बाद 100 के लिए हम c लिख देंगे, 200 के लिए हम c और c, 100 प्लस 100 200। ऐसे 300 के लिए हम ट्रिपल c लिख देंगे। 400 के लिए हम, अब 400 के लिए अगर मैं लिखूं c तो 4c, और हमने क्या लिखा कि c को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं किया जा सकता, इसलिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे 500 माइनस 100 कर लेंगे। 500 क्या है? हमारे पास d है, और उसमें से हम 100 कम करेंगे तो हमें पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले कोई संख्या छोटी लिख देते हैं तो उसमें से माइनस की जाती है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और ऐसे हम इसे लिख देंगे d और m इसे लिख देंगे हम 1000। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे कोई संख्या लिखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं बहुत ही जहर ट्रिक, तो आप सभी वीडियो लास्ट तक बने रहिए। देखो, अगर v है, v को अगर मैं ऐसे लिख दूं, मतलब v के ऊपर बार लगा दिया जाए, मतलब v के ऊपर बार लगाने से क्या होगा? इस बार का मतलब है कि जिस संख्या के ऊपर ये बार लगा होता है वो उस संख्या को 1000 गुना बढ़ा देता है। देखो कैसे, यह है 5, तो 5 और इसका मतलब क्या है? गुणा 1000, तो ये कितना हो जाएगा? 5000। अगर मैं c के ऊपर लगा दूं तो ये क्या है? 100, c है 100 और गुणा में बार का मान कितना है? 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 लाख। तो 1 लाख लिखने के c के ऊपर हम बार लगा देंगे। ऐसे ही अगर मैं m लिखूं, m के ऊपर मैं बार लगाऊं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 m के लिए और 1000 बार का मान, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 का है सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, तो ये 10 लाख। इस प्रकार ये बहुत ही ये कहीं आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये नई ट्रिक है बिल्कुल। ये ध्यान रखनी है आपको कि अगर रोमन संख्याओं के ऊपर बार लगा हो तो हम उस संख्या में 1000 के मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और उसका मान 1000 बढ़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखनी है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ।
अब देखते हैं हम कुछ संख्याओं को रोमन भाषा में लिखना। जैसे 799 है, 799 हम कैसे लिखते हैं, 700 या 500 प्लस 200 प्लस 90 और प्लस 9, ये हमारा हो जाएगा 799। 500 क्या है हमारे पास, 500 है हमारे पास डी। 200 क्या है, 200 100 सी और फिर सी, तो सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा हमारे पास। 90 के लिए हम लिखते हैं सी और उसमें से हम 10 घटाएंगे 100 में से तो एक्स सी, और 9 के लिए एक्स और उसमें से घटाएंगे तो एक यहाँ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में इन सभी का आंसर लिखना। देखो ये जो है हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी 2 से लेकर 5 नंबर तक आ जाते हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और कोरोना से अपने को ख्याल रखना है, और मास्क लगाना है, और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर लिख के मुझे बताना। ये है तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, और इन क्वेश्चनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इन सब का फायदा उठा सकें।